Why this Colaveri deep? नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर, यह परिचय है दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष का। धनुष वह स्टार जिसे कभी खुद पर ही भरोसा नहीं था। फिल्म सेट पर लोग ऑटो ड्राइवर कहकर चिढ़ाया करते थे। धनुष वो एक्टर जो शेफ बनना चाहते थे, फिर कैसे इन्होंने बदल दी फिल्म जगत की ही रूपरेखा और बन गए हाईएस्ट पेड एक्टर। इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के बावजूद क्यों एक गरीब दंपत्ति ने धनुष पर किया था अपने बेटे होने का दावा? क्या सच में अनाथ थे धनुष? क्या सच में वो गरीब लोग ही थे धनुष के माता पिता? क्या है धनुष और रजनीकांत के बेटी की प्रेम कहानी? कैसे धनुष के 20 मिनट के लिखे एक गाने ने मचाया ऐसा हंगामा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भेजा न्योता। क्यों करती हो शर्मा? विदेशों तक कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले धनुष के एक गाने को क्यों कई लोग करवाना चाहते थे बैन? क्या है धनुष के तलाक लेने की सच्चाई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। धनुष का जन्म 28 जुलाई 1983 को तमिल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कस्तूरी राजा के घर मद्रास में हुआ। उनका नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा रखा गया। शुरुआती जीवन काफी गरीबी में गुजरा। एक इंटरव्यू में धनुष ने बताया था कि फिल्मों में सफलता मिलने से पहले इनके पिता मिल में काम किया करते थे। कई बार घर में एक समय का खाना भी नहीं होता था। पिता 11 किलोमीटर तक पैदल जाते थे ताकि बस में लगने वाला किराया बचा सके। काम के दौरान ही पिता फिल्मों की स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखते थे, जिसे वो 50 से 100 रुपए में लोगों को बेचते थे। धनुष हमेशा से ही एक शेफ बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट स्कूल जाने का सपना देखा था, परंतु 12वीं में फेल हो गए। धनुष के पिता की राह पर उनके बड़े भाई भी डायरेक्टर बने। ऐसे में वो चाहते थे कि धनुष शेफ न बनकर एक्टर बने। बड़े भाई की बात मानते हुए धनुष ने एडमिशन नहीं लिया। धनुष ने 19 साल की उम्र में पिता के निर्देशन में बनी 2002 की तमिल फिल्म थुल्लु वधु इल्लामई से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अपना नाम वेंकटेश से धनुष कर लिया। धनुष ने अपना स्क्रीन नेम 1996 की फिल्म कुरु थिपुनल में दिखाए गए ऑपरेशन धनुष से इंस्पायर होकर रखा था। धनुष की पहली फिल्म थुल्लु वधु इल्लामई बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म के बाद धनुष को न कोई पहचान मिली, न ही किसी दूसरी फिल्म का ऑफर। ऐसे में उनके बड़े भाई सेल्वा राघवन ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कढ़ाल कोंडे में धनुष को कास्ट किया। धनुष एक दिन कढ़ाल कोंडेल की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर कुछ लोग शूटिंग देखने पहुंचे। जब उन्हें धनुष दिखे तो उन्होंने पास आकर पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। धनुष में उस समय इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो खुद को हीरो कह सके। वो जानते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में उन्होंने दूसरे कास्ट मेंबर की तरफ इशारा कर दिया। जब वो लोग हीरो की तलाश करने लगे तो किसी ने धनुष की तरफ इशारा कर दिया। वो लोग ये जानते ही जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों ने धनुष की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ देखो, वो हीरो है। वो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर धनुष भागकर अपनी कार में चले गए और जोर जोर से रोने लगे। 19 साल के धनुष ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। फिल्म कढ़ाल कोंडे 4 जुलाई 2003 को रिलीज हुई। पहले दिन तमिल सिनेमा के कई बड़े सितारे उस फिल्म को देखने पहुंचे। धनुष अपने परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। जैसे इंटरवल हुआ वैसे ही थिएटर के मालिक ने धनुष को रजनीकांत की दोनों बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या से मिलवाया। धनुष ने दोनों से हाथ मिलाया, लेकिन उन्हें इस छोटी सी मुलाकात में ही ऐश्वर्या पसंद आ गई। ऐश्वर्या को नोटिस करने की वजह यह भी थी कि ऐश्वर्या पूरे समय धनुष को एकटक देख रही थी। धनुष उस समय अपने परिवार से गले मिलकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि फिल्म हिट होगी। इंटरवल खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी सीट्स पर चले गए। फिल्म पूरी कर दोनों अपने अपने घर को निकल गए।
अगले दिन धनुष के घर पर एक गुलदस्ता आया। वो रजनीकांत की बेटी की तरफ से था। उसके साथ एक छोटा सा लेटर था जिसमें लिखा था, आपने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है, टच में रहना। धनुष ने गुलदस्ता मिलते ही ऐश्वर्या से बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के बाद फिर मुलाकातें भी हुई, लेकिन चंद दिनों में ही दोनों की नजदीकियों की खबरों की चर्चा फिल्मी गलियारों में शुरू हो गई। इसी बीच अपनी दूसरी फिल्म कढ़ाल कोंडे से धनुष तमिल इंडस्ट्री में स्टार बन गए और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। धनुष और ऐश्वर्या दोनों ही इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में जब रजनीकांत को इस बात की खबर मिली तो वो खूब नाराज हुए। उन्होंने तुरंत धनुष के घर वालों को बुलाया और जल्द से जल्द दोनों की शादी तय करवा दी। दोनों ने 18 नवंबर 2004 को शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, यात्रा और लिंगा। तब से लेकर आज तक धनुष फिल्म आदू कलाम, 3, मारी, वीआईपी, असुरन जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में नजर आए हैं। 20 सालों के एक्टिंग करियर में धनुष 46 फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। आनंद एल रॉय की फिल्म रांझना से धनुष ने बॉलीवुड में सुपर हिट डेब्यू किया, जिसके बाद वो 2015 में शमिताभ और 2021 में अतरंगी रे में भी दिखे। साउथ और हिंदी के अलावा धनुष हॉलीवुड डायरेक्टर केन स्टॉक की फिल्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में भी लीड रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा वो हॉलीवुड की फिल्म द ग्रेट मैन में भी दिखे हैं। धनुष की पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 3 लिखी और उसे डायरेक्ट किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने पति धनुष और श्रुति हासन को कास्ट किया। फिल्म के लिए ऐश्वर्या एक ऐसा गाना चाहती थी जो एक ऐसे दिल टूटे आशिक पर हो जिससे तमिल के लोग कनेक्ट कर सके। यह जिम्मेदारी धनुष को सौंपी गई। धनुष ने कुछ समय तक विचार किया और महज 20 मिनट में टूटी फूटी इंग्लिश और तमिल में कोलावरी डी गाना लिख दिया। गाने की पहली लाइन थी, वाई दिस कोलावरी डी। इसका मतलब है, लड़की तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जानलेवा गुस्सा क्यों है। उन्होंने इस पूरे गाने को लिखते हुए ऐसे तमिलियन लोगों को ध्यान में रखा जिनकी इंग्लिश की जानकारी लिमिटेड है। 20 मिनट में लिखे गए इस गाने का कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंद्र ने महज 10 मिनट में तैयार किया। यह गाना AR रहमान के चेन्नई स्थित स्टूडियो AM स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कोलावरी डी गाने को 16 नवंबर 2011 को रिलीज किया गया। रिलीज के 2 दिन बाद ही हैशटैग कोलावरी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और 3 दिनों तक लगातार ट्रेंडिंग में रहा। रिलीज के महज 1 हफ्ते में ही गाने को यूट्यूब पर 3.5 मिलियन व्यूज मिले। इसे फेसबुक पर 1 मिलियन लोगों ने शेयर किया। कुछ समय बाद इस गाने को यूएस के रेडियो शो में प्ले किया गया। यह उस समय का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गाना बना, जिसे 41 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। गाने की पॉपुलैरिटी के बाद तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने धनुष को जापानी प्राइम मिनिस्टर योशिहिरो नोडा के साथ गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर डिनर के लिए न्योता दिया था। बीजेपी और कांग्रेस ने 2012 के असेंबली इलेक्शन में इस गाने को कई कैंपेन का हिस्सा बनाया था। जहां एक तरफ कोलावरी डी गाना दुनिया भर में पसंद किया गया, वहीं कई पॉपुलर लिरिसिस्ट ने गाने को संवेदनशीलता का अपमान करने के लिए आरोपी माना। अप्रैल 2012 में केरल हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, जिसमें इस गाने को बैन करवाने की मांग थी। आरोप था कि यह गाना बच्चों पर गलत असर डाल रहा है और अग्रेशन को बढ़ावा देता है। धनुष का लिखा और गाया गाना कोलावरी डी भारत का पहला म्यूजिक वीडियो था जिसने यूट्यूब पर 100 करोड़ व्यूज पार किए थे। 2022 में मदुरई के एक गरीब कपल ने दावा किया कि धनुष उनका बायोलॉजिकल बेटा है। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि वो चाहते थे कि धनुष उन्हें हर महीने का 65,000 रुपए खर्चा दे। धनुष ने खबर लगते ही इस पर एक्शन लिया था। धनुष और उनके पिता कस्तूरी राजा ने मदुरई के उस कपल को एक लीगल नोटिस भेजकर चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा दावा करना बंद नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद खत्म नहीं किया तो वो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। लीगल नोटिस के बाद उस कपल ने कदम पीछे खींच लिए। साल 2017 में तमिल टीवी होस्ट और सिंगर सुचित्रा कार्ती ने ट्विटर पर सूची लिक्स नाम के एक हैशटैग के साथ कई साउथ एक्टर्स की प्राइवेट तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर धनुष और त्रिशा की थी।
शेयर होते ही तस्वीर वायरल हो गई और धनुष और त्रिशा के रिश्ते की खबरें आग की तरह फैल गई। कुछ समय बाद धनुष फिल्म VIP 2 के प्रमोशन के लिए टीवी चैनल TV9 के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या तस्वीरें लीक होने से उन्हें मेंटली परेशान होना पड़ा। इसके जवाब में धनुष ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि मैं मेंटली परेशान हूं। रिपोर्टर ने आगे पूछा, तस्वीरें लीक होने से आपकी फैमिली लाइफ खतरे में आ गई है। इसके जवाब में धनुष ने कहा कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं हूं। क्या मैं आपकी प्राइवेट जिंदगी के सवाल करूं तो आप बताएंगी। इसके बाद तेज गुस्से में धनुष खड़े हुए, उन्होंने अपनी शर्ट पर लगा माइक खींच कर निकाला और ये कहते हुए चले गए कि यह बहुत बेवकूफ़ी भरा इंटरव्यू है। धनुष इतने गुस्से में थे कि उन्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। धनुष के इस इंटरव्यू का वीडियो सामने आने पर काफ़ी विवाद हुआ। हालांकि बाद में धनुष ने अपने उस बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, धनुष का एक्ट्रेस त्रिशा, अमाला पॉल और श्रुति हासन से रिश्ते होने की खबरें कई बार सामने आती रही है। धनुष चेन्नई के सबसे पॉश इलाके अलवरपेट के लग्जरी घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उस घर की कीमत 18 से 20 करोड़ है। एक साल पहले ही धनुष ने रजनीकांत के घर के पास 25 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी, जिसमें वो 125 करोड़ रुपए लगाकर मल्टी स्टोर अपार्टमेंट बनवा रहे हैं। इसके अलावा धनुष लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। उनके कार कलेक्शन में 6 करोड़ की रोल्स रॉयस घोस्ट, 3.5 करोड़ की बेंटले कॉन्टिनेंटल GT और 98 लाख रुपए की फोर्ड मस्टैंग भी है। 2010 में धनुष ने प्रोडक्शन हाउस वंडरबार फिल्म्स की शुरुआत की थी। वो अब तक अपने प्रोडक्शन हाउस में मारी, काला, वाड़ा चेन्नई जैसी कई हिट फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस प्रोडक्शन हाउस की नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। धनुष की नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए के करीब है और वो हर महीने 1 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। हर फिल्म से 12 से 15 करोड़ रुपए कमाई कर साउथ के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में धनुष शामिल है। कुछ समय पहले धनुष और उनकी पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन रजनीकांत के समझाने के बाद दोनों ने तलाक लेने का फैसला टाल दिया है। इन सबसे इतर धनुष फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की लिस्ट में 6 बार जगह बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी धनुष के चंद किस्सों का सफर। दोस्तों, धनुष के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। सुपरस्टार धनुष की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।